So guys, this video is gonna be the most valuable video you have seen during this quarantine. तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स और फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। जो भी आप है, ये वीडियो देख कर के आपको एक कंप्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा फ्रीलांसिंग के लिए, क्या होता है, कैसा होता है। और बाकी आपने तो बहुत वीडियोस देखे रहेंगे, लेकिन इसमें आपको एक्चुअल रियल लाइफ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मुझे एक साल से बंदे पूछ रहे हैं कि भैया फ्रीलांसिंग पे वीडियो बनाओ, बट मैं एक साल से स्किप करते आ रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक साल से ट्राई करता आ रहा हूँ। और जब मैंने एक्चुअल में शुरू कर दिया है तो अभी मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। नाउ आई कैन शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू गाइस, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, माय नेम इज PSD1 एंड you are watching this is PSD1 and let's get straight into the video. ओके, अभी हम एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि आजकल रिमोट वर्क को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड रिमोट वर्क, ठीक है। और नॉट ओनली इन इंडिया, लेकिन पूरे वर्ल्ड में रिमोट वर्क को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि अब एग्जांपल लो कि अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और ग्राफिक डिजाइनर की इंडिया में एवरेज सैलरी कितनी होती है, 3 से 4 लाख रुपए, ऑलराइट। वही अगर हम यूएस में एक ग्राफिक डिजाइनर की एवरेज सैलरी देखें तो वो कितनी होती है, $40,000। उनके लिए वो नॉर्मल है, लेकिन हम अगर $40,000 को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो पता है कितना होता है, मोर देन 30 लाख रुपीज। सो विथ द रिमोट वर्क, all these opportunities of working outside of India while staying in India, so that you can earn money in dollars and spend in rupees, and that's what makes freelancing so special, ठीक है। तो इस वीडियो में वो सब समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे यूएस के क्लाइंट्स को देखना है और वो सारी चीज़ें। तो चलो, मैंने एक काफ़ी मस्त प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया है, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, और इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। सो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स। सो लेट्स मूव ऑन। सो इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके रखा। तो सबसे पहली स्टेप वो है कि आप कोई भी 10 स्किल, कोई भी एक स्किल को मास्टर करो। तो कोई भी एक स्किल को मास्टर करो। मैंने एक वीडियो बनाया इसके पहले का, उसमें भी से वो मेरी रिकमेंडेशन से, उसमें भी में से आप कोई भी एक स्किल को मास्टर कर सकते हो, ठीक है। स्पेंड मिनिमम ऑफ 6 months इन लर्निंग दैट स्किल। मेक श्योर कि आप बहुत, देखो मैंने क्या देखा है कि सब लोग सिर्फ पैसों के पीछे, ऑफ कोर्स पैसों के पीछे भागना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कुछ आता नहीं और आपको सिर्फ पैसा चाहिए, आप सिर्फ पैसा एक्सपेक्ट करते हो, तो इट्स नॉट गोना वर्क। क्या होता है कि बहुत बार हमारा स्किल सेट ही उतना अच्छा नहीं होता, या फिर हम उतना अच्छा काम डिलीवर नहीं कर पाते और हम सोचते कि हम कमा सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपके स्किल सेट पे फोकस करो, ठीक है। और मैंने बताया कि स्किल में एक्सपर्ट होने के लिए कैसे क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैंने अपने और एक वीडियो में बताया था, वो वीडियो में आई बटन में बता दूंगा, ठीक है। इसमें एक टिप भी है, अगर आपको रियल लाइफ स्किल्स में एक्सपर्ट होना है तो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स करो, इंडस्ट्री के लोगों से फीडबैक लो, ऑल्सो कॉपी अदर्स वर्क। इसमें क्या, अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो, अगर आप वेबसाइट डेवलपर हो, तो आप कोई प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर को वो वेबसाइट सेंड करो। अभी वो कैसे, वो मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया था, पुराने वाले, आई बटन में दे दूंगा, उसमें से आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे मेंटर्स ढूंढते हैं और उनको कैसे अप्रोच करते हैं, ऑलराइट। उसके बाद कॉपी अदर्स वर्क, मतलब जो बड़े बड़े लोग ऑलरेडी है, फॉर एग्जांपल मैं वेब डिजाइनर हूं, तो मैं देखूंगा कि फ्लिपकार्ट है, तो मैं फ्लिपकार्ट की जैसी वेबसाइट कॉपी करके बना के देखूंगा, एंड आई शुड बी एबल टू मेक दैट वेबसाइट। अगर आप उस टाइप का काम डिलीवर नहीं कर सकते तो आप उस टाइप के पैसे भी डिमांड नहीं कर सकते। इसलिए मेजर फोकस आपको सीखने में बहुत ज्यादा समय देना है और प्रोफेशनल काम डिलीवर करने में बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कॉलेज के बच्चे मोस्टली प्रोफेशनल काम डिलीवर नहीं करते, लेकिन आप दिस इज PSD1 के व्यूअर्स है तो आपको तो प्रोफेशनल काम डिलीवर करना ही पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द स्टेप 2 विच इज वेरी क्रूशियल स्टेप, वो है द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि आपका बेस्ट वर्क आप वहां पर शोकेस करते हो, आपने जो काम 6 महीनों में किया है वो काम आप वहां पर शोकेस करते हो। तो फर्स्ट पॉइंट इज शोकेस योर बेस्ट वर्क। अभी इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया मेरे पास क्लाइंट ही नहीं है, मैं कौन सा काम दिखाऊं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं आप कौन सा काम दिखा सकते हैं। आप सूडो प्रोजेक्ट्स करो। सूडो प्रोजेक्ट्स मतलब कोई क्लाइंट नहीं, खुद के लिए ये बनाओ, या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, जैसे चिंग्स चटनी मैंने ले ली और मेरे को अभी इसके ऊपर एक क्रिएटिव बनाने का है। अगर मैं इसकी वेबसाइट बनाना है तो मैं इसकी वेबसाइट बनाऊंगा, इस पर मेरे को डिजाइन बनाना तो मैं इसका डिजाइन बनाऊंगा, और वो आपके पोर्टफोलियो में आप डाल सकते हो। आजकल सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है, तो आप सैनिटाइजर का कोई वेबसाइट बना दो या फिर उसकी ऐड बना दो, क्या पता आप शॉपिफाई पे स्टोर खोल के वही बेचना शुरू कर दो,
थैंक यू मत बोलो यार ये $1 बिलियन आइडियाज के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो। क्या बनाए, अभी ओल्ड स्कूल तरीके इसमें काम नहीं आते। यू नीड टू फॉलो द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मेकिंग अ पोर्टफोलियो। सो द बेस्ट वे टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो इज टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, जिसमें आपकी वेबसाइट, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो और आपके प्रोजेक्ट्स हो, वहाँ पे आपका काम दिखे वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद होता है वीडियो पोर्टफोलियो, जो आप क्लाइंट्स को भेजते हो, जिससे क्लाइंट पढ़ता है। क्लाइंट को पटाने के 101 तरीके, क्लाइंट पढ़ता है और फिर वो आपको कांटेक्ट बैक करता है। ऑलराइट, उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पोर्टफोलियो कब काम होता है, जब क्लाइंट पढ़ जाता है और फिर क्लाइंट फोन पर आने की या फिर स्काइप कॉल पर आने की बात करता है, तो तब क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दिखाना होता है। ठीक है, तो ये तीनों पोर्टफोलियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों बनाने पड़ेंगे। अभी यहाँ पर एक काफी अमेजिंग चीज, दिस इज PS Devan की आप अगर व्यूअर है तो आपको मिलने वाले हैं पोर्टफोलियो के फ्री प्रीमियम टेम्पलेट्स। अभी इन्वाटो एलिमेंट्स एक वेबसाइट है जहां पर प्रीमियम टेम्पलेट्स मिलते हैं जो पेड होते हैं, लेकिन मेरे पास उसका सब्सक्रिप्शन है, तो मैंने वहां से उठाकर आपके लिए एक वीडियो पोर्टफोलियो की फाइल और एक वेबसाइट पोर्टफोलियो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होंगी, तो वो पोर्टफोलियो की फाइल आपको फ्री में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, कैसे एक्सेस करना है वो आपको एंड में मैं बताऊंगा। ठीक है, और भी गिव अवे में और 2-4 चीजें देने वाला हूं, तो वीडियो देखते हैं आगे सब समझ में आएगा। तो टिप इसके अंदर ऐसी है कि कीप इट सिंपल सिली, अंडरस्टैंड व्हाट क्लाइंट वांट्स एंड एनालाइज डज योर पोर्टफोलियो कम्युनिकेट द वैल्यू विद द क्लाइंट्स नीड्स। ठीक है, ये वाक्य को याद रखो, दिमाग में रख दो। ठीक है, आपको समझ में आएगा, इसका इंपॉर्टेंस बाद में। ये PPT भी मिलने वाला है गिव अवे के अंदर, तो आगे बढ़े। इसके बाद स्टेप 3 योर वैल्यू। अगर आपने भी पोर्टफोलियो बना लिया, आप लोगों को कितना पैसा चार्ज करोगे। अभी उसमें 3 टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है आर्ली रेट, एक होता है पर प्रोजेक्ट रेट, एक होता है वीकली बिडिंग। एज नेम सजेस्ट, आर्ली आप 1 घंटे में कितना काम करना है, ये मोस्टली वेबसाइट्स के ऊपर होता है, अपवर्क के ऊपर या फिर फ्रीलांसर के ऊपर। दूसरा है पर प्रोजेक्ट रेट। पर प्रोजेक्ट रेट मतलब मेरा एक वेबसाइट है, इसका मैं $100 लूंगा, ये मेरा रेट है। उसके बाद होता है वीकली बिलिंग, जो मैं 1 हफ्ते के लिए तुमने मेरे को हायर कर लिया, 1 हफ्ते में मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा। मेरे हिसाब से पर प्रोजेक्ट रेट काफी ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू आर्ली और वीकली रेट। अभी कितना हमें चार्ज करना चाहिए, हम अब इसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक डिजाइन बनाने के लिए, मैं डिजाइन की क्यों बात करता हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड डिजाइन की तरफ से, तो इसलिए मैं ज्यादा डिजाइन की बात करता हूँ। लेकिन आप सिमिलरली बाकी स्किल्स को भी इसके साथ जोड़ सकते हो, स्पेशली वेब डिजाइन को तो बहुत अच्छे से जोड़ सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर मेरा एक डिजाइन है, मैं एक डिजाइन के 500 रुपए में बेचता हूँ। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरा जो डिजाइनर है वो उसको 1000 रुपए में बेचता है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है और उसके इसमें काम में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म थोड़ा अच्छा होता है। तो जैसे जैसे आप प्रोफेशनल बनते जाओगे, वैसे वैसे आप अपने डिजाइन का प्राइस बढ़ाते जा सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना रखें। ठीक है, तो दैट वाज द प्राइसिंग फंडा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, हाउ टू गेट क्लाइंट्स, all the possible ways I have tried to mention in this particular video। ठीक है, तो दो तरह से आप क्लाइंट को गेन कर सकते हो। पहला होता है थ्रू प्लेटफॉर्म्स और दूसरा होता है रीचिंग आउट टू क्लाइंट्स, एज यू कैन सी इन दी स्लाइड बिलो। तो प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होता है, अभी मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है लेकिन यहाँ पे जगह नहीं थे, तो इसलिए मैंने 3 प्लेटफॉर्म्स के नाम लिखे हैं, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर। इन पे प्रोफाइल बनाओ और अप्लाई करते रहो। उसके बाद दूसरा वाला जो तरीका है वो है रीचिंग आउट टू क्लाइंट्स। एक है लिंक्डइन और दूसरा है कोल्ड मेलिंग। मोस्टली इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छे से काम करता है। टेंशन मतलब आगे के स्लाइड में डिटेल में डिस्कशन करा है। ठीक है, इसके अंदर टिप दी है PS भाई ने कि गेटिंग क्लाइंट्स थ्रू प्लेटफॉर्म हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव दिस डे। सेकेंड मेथड इज हाईली रिकमेंडेड। तो सेकेंड मेथड मतलब रीचिंग आउट टू क्लाइंट इज हाईली रिकमेंडेड। तो हम बात करेंगे ट्रिक्स टू गेट क्लाइंट्स में। सबसे पहला थ्रू प्लेटफॉर्म्स अपन कैसे ले सकते हैं। एज देयर इज अ हेवी कंपटीशन इन दिस, ट्राई टू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स विच मेक्स यू स्टैंड आउट। इसका मतलब क्या है, अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो क्या करते हैं मोस्टली लोग, एक तो गलती वो करते हैं कि एक सिमिलर टेम्पलेट यूज करते हैं। सभी लोग, मोस्ट ऑफ द लोग एक ही टेम्पलेट यूज करते हैं क्लाइंट के प्रपोजल का बिड डालने के लिए। उसके कारण बहुत बार क्लाइंट वो उसको चूज नहीं करता है, क्लाइंट जो होता है वो बंदे को चूज नहीं करता है। ठीक है, तो आप कुछ अलग करो। जैसे अभी आप खुद का वीडियो पोर्टफोलियो भेजो उसको, या फिर वीडियो मैसेज भेजो उसको, पर्सनली कांटेक्ट करो, या फिर ऐसा कुछ तो करो जिससे वो स्पेशल फील करे और आप क्राउड में से बाहर निकल के दुनिया तोड़ दो।
ठीक है। उसके बाद कीप अप्लाइंग, यू विल गेट नॉट रिजल्ट्स इनिशियली, ठीक है। आपको शुरू में ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको अप्लाई करते रहना है प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो। बिड ऑन एज मेनी प्लेटफॉर्म्स एज पॉसिबल, सिर्फ ये 3 ही नहीं और भी आप प्लेटफॉर्म्स पर बिड करते रहो, कहीं से तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद योर पोर्टफोलियो शुड बी अमेजिंग, ऑलराइट। तो वो ही पोर्टफोलियो का टेम्पलेट है, उससे अमेजिंग बन ही जाएगा आपका। उसके बाद है कम्युनिकेशन इज द की। जैसे मैंने आपको बोला कि आप यूएस के क्लाइंट्स के लिए काम करके $40,000 पर ईयर कमा सकते हो, लेकिन पता है कि यूएस में से लोग क्यों कतराते हैं इंडिया में काम देने के लिए? क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप वहां पर आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट that you should work on your communication skills, at least how you talk to clients, at least learn formal English, जो आप क्लाइंट्स के साथ बात कर सकते हो और उनको बस उतना ही होता है, हाय हे देयर, या these are the things which we are doing। थोड़ा थोड़ा चीजें जस्ट सीख लो और वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ काम करो। उसके बाद सेंड पर्सनलाइज्ड वीडियो पोर्टफोलियो टू द क्लाइंट, डिस्प्ले हाउ कैन हेल्प हिम अचीव द गोल्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद ऑलवेज थिंक फर्स्ट अबाउट द क्लाइंट, आपको कितने पैसे मिल रहे हैं उसके बारे में सोचो मत, उसका वीडियो या फिर उसका काम कैसे अच्छा बन सकता है उसके बारे में सोचो। उसके बाद है प्रोफाइल काफी सेक्सी होनी चाहिए गाइस, अगर प्रोफाइल सेक्सी नहीं रही तो कौन आपको भाव देगा, ठीक है ना। समझ रहे, प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, गलत मत लेना। अभी ये बात कर लिया हमने प्लेटफॉर्म्स, अभी हम बात करेंगे रीचिंग आउट टू क्लाइंट्स। ये है बेस्ट टेक्निक अगर आपको फ्रीलांसिंग का काम चाहिए और ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा। प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, कंपटीशन बहुत होती है, कंपटीशन के कारण यू आर नॉट रियली एबल टू गेट द अमाउंट विच यू डिजर्व फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। आपको सस्ते दाम पे सेटल हो जाना पड़ता है, लेकिन ये टेक्निक से टच। नाउ कम्स टू द ट्रिकी पार्ट। दिस पार्ट में आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा, लेकिन इसको ध्यान से देखो, मैं एक पूरा लाइव आपको करके दिखाने वाला हूँ, पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको करके दिखाने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले है लिंक्डइन और उसके बाद है कोल्ड ईमेल। लिंक्डइन पे दी है लुकिंग फॉर स्ट्रेटेजी। लुकिंग फॉर स्ट्रेटेजी क्या होती है, आप लिंक्डइन पे जाओ और सर्च करो, अगर आपका पोस्ट है वेब डिजाइनर तो आप सर्च करो लुकिंग फॉर अ वेब डिजाइनर, और वहां पे देखो पिछले 1 से 2 हफ्ते में कितने लोगों ने बोला है कि लुकिंग फॉर अ वेब डिजाइनर, और जितने भी लोगों ने बोला है लुकिंग फॉर वेब डिजाइनर उनको हिट करो, ईमेल करो, या फिर उनके पर्सनल लिंक्डइन डीएम्स के अंदर उसको मैसेज डालो कि भैया मैं भी वेब डिजाइन करता हूँ। उनके लिए प्रोफेशनल मैसेज डालना चाहिए। तो प्रोफेशनल मैसेज क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, वो आपका उसका टेम्पलेट भी मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द कोल्ड ईमेल। तो ये मैं आपको एक क्लियर कट कोल्ड ईमेल का गाइड बताने वाला हूँ कि कैसे कोल्ड ईमेल करते हैं। तो इसमें हम यूज करने वाले हैं लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर। अभी एक बात सुन लीजिए कि सेल्स नेविगेटर जो है वो पेड है, तो इसको तभी तक यूज ना करें जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते अपनी स्किल्स के बारे में। इसको आप फ्री में यूज कर सकते हो, जब इसका 1 मंथ का फ्री ट्रायल होता है ना, तब 1 मंथ के अंदर आप इसको जितना यूज करना यूज कर सकते हो। मैं भी इवन उसको अभी फ्री ट्रायल के अंदर ही यूज कर रहा हूं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर को कैसे यूज करते हैं और आप उसके हिसाब से आपके क्लाइंट्स कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द स्क्रीन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं लिंक्डइन पे आ चुका हूँ, ऑलराइट। तो जब आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको यहाँ पर ये सेल्स नेविगेटर का ऑप्शन दिखता है। तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस सेल्स नेविगेटर। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे सेल्स नेविगेटर पे हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे सर्च फॉर लीड्स एंड अकाउंट्स। लीड्स मतलब क्या होता है कि जो आपको पैसा दे सकते हैं या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो आपको दिला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स है, ज्योग्राफी, टाइटल, कंपनी, इंडस्ट्री, सीनियोरिटी। तो ज्योग्राफी, हमें अगर यूएस के क्लाइंट सुनने हैं तो मैं क्या करूँगा, यूएसए सर्च करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट्स मैंने डाल दिया। उसके बाद इंडस्ट्री डालूंगा मार्केटिंग, क्योंकि वेब डिजाइनर्स की ज़रूरत मोस्टली मार्केटिंग के अंदर होती है। उसके बाद इंटरनेट के अंदर होती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री में मैंने 3 फिल्टर्स डाल दिए। इसके बाद व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू सीनियोरिटी लेवल। अभी आपको कौन हायर कर सकता है, मोस्टली जो कंपनी का वीपी होता है, या फिर कंपनी का जो पार्टनर होता है, या फिर कंपनी का जो सीएक्सओ होता है। तो मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया है। आपको अभी ये वाला जो फीचर ये सारा पेड है, तो आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा। तो अभी से फ्री ट्रायल मत लो, पहले सीख लो, जब आपको क्लाइंट ढूंढना है तब फ्री ट्रायल लो, ठीक है। इसके बाद अभी कंपनी फिल्टर्स में जाएंगे, इसमें बहुत सारे फिल्टर्स है, ये मैं भरने नहीं वाला अभी मैं सिर्फ
आपको दिखाने के लिए थोड़े जितने जितने फिल्टर ज़रूरी होते हैं उतने भर रहा। तो कंपनी हेड काउंट मतलब इसमें कितने लोग काम करते हैं। तो 1 to 10 वाले कंपनीज पे कभी मत जाना, क्योंकि जिन पे 1 to 10 है वो शायद ही आपको हायर कर पाए या फिर कभी आपको हायर ना कर पाए। तो 51 11 to 50 51 to 200 इसके आगे आप कितना भी जा सकते हो, ठीक है। मैं एंड यहाँ पे है 2,41,000 रिजल्ट्स, इतने सारे क्लाइंट्स की अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। एंड हिट सर्च। जब आप सर्च करोगे आपको दिखेंगे बहुत सारे लोगों के नाम, ठीक है, और ये सारे कंपनी के लीडर्स हैं जो आपको काम दे सकते हैं। तो आप क्या करना है, अभी एक और क्रूशियल पार्ट आता है, आपको क्या करना है, हर एक बंदा उसके अंदर जाना है, इसका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इसकी जो कंपनी की जो लिंक है, वेबसाइट की जो लिंक है, जैसे ageskills.com, इसको एक्सेल शीट में भरना है। अभी मैं भर के नहीं दिखाऊंगा, बहुत टाइम हो जाएगा। तो हर एक क्लाइंट को वैसे भरते जाओ। तो आपके पास क्या आएगा, क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का वेबसाइट, ठीक है। तो ऐसे 100 रिजल्ट्स जमा कर लो, 100 लोगों के नाम आप अपनी लिस्ट बना लो। इससे क्या होगा कि आपके पास 100 पोटेंशियल क्लाइंट्स होंगे जिनको आप रीच आउट कर सकते हो, जो आपको काम दे सकते हैं। इसको बोलते हैं लीड जनरेशन, ठीक है। बाद में कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, अभी आपके पास तो उनके सिर्फ नाम है और उनका कंपनी का नाम है, आपको उनका ईमेल एड्रेस कैसे मिलेगा। तो ईमेल एड्रेस ढूंढने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, जैसे रॉकेट रीच या फिर ईमेल फाइंडर। एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मेरे को प्रथमेश देशमुख का ईमेल आईडी ढूंढना है, प्रोफेशनल ईमेल आईडी ढूंढना है, प्रथमेश देशमुख मतलब मैं भी, आपको मेरा ईमेल आईडी नहीं पता लेकिन आपको ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मेल फाइंडर के अंदर, मुझे प्रथमेश देशमुख का ईमेल सर्च करना है, प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, बहुत सारी वेबसाइट्स है मेल फाइंडर के लिए, आप कोई भी वेबसाइट पे जा सकते हो। मैं सर्च करूँगा प्रथमेश, मेरा नाम डालना है यहाँ पे, और मैं कौन सी कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी आपने कहाँ से लिया, लिंक्डइन के ऊपर जाओ और मेरी कंपनी का नाम देखो। मेरी कंपनी का नाम है एवलॉन लैब्स, ठीक है। जब मैं सर्च करूँगा आपके पास मेरा जो है एक्चुअल ईमेल आईडी आ जाएगा। इस ईमेल आईडी को आपको क्या करना है, आपकी एक्सेल शीट के अंदर आपको वो वाले पर्टिकुलर मेंबर के आगे उसका ईमेल आईडी रख देना है। ऐसे ही आपको 100 लोगों के लिए करना है। पता है ये टेडियस टास्क है, लेकिन आपको जो रिजल्ट्स मिलेगा ना, रिटर्न मिलेगा ना, इसमें से ट्रिमेंडस रहेगा, ठीक है। तो गाइस मैं अपने पूरे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो, यही एक चीज़ है जो मेरे को मोटिवेट करती है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बहुत और चीज़ें बाकी है, थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आई थिंक ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको लगी होगी। जैसे मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइडिंग ये वीडियो रहेगा आपके लिए अभी तक जितना भी आपने देखा है क्वारंटीन के अंदर। अब हम आते हैं पिच टेम्पलेट के अंदर, अपन उसको कैसे पिच करें। तो ये जो है, ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप कैसे पिच कर सकते हो, जो अपवर्क फ्रीलांसर पे आप कैसे पिच कर सकते हो, उसके लिए टेम्पलेट है, कैसे करना है, क्या करना है वो देख लो, ठीक है। तो अगर क्लाइंट का नाम जो भी है, हाई नीट, आई हैड read through your job description and it sounds something which I can help you with. I've had an experience in designing flyers in the past for local restaurants and I've received great feedback from them. I'm attaching a couple of samples for you to have a look. You can check out some of my other work at www.yourpersonalwebsite.com. मतलब यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो आएगा। Apart from that, apart from my great Photoshop skills, I'm also a stand-up comedian on weekends, so prepare for a Skype call with me to be a ton of fun. तो आखिरी में उसने मेंशन किया कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ, तो आपको कॉल्स पे और भी मजा आएगा। तो इस तरह से आप कैसी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना सकते हो वो भी फिगर आउट करो। इसको कॉपी मत करो, कॉपी किया हुआ चलेगा नहीं, सिमिलर चीज़ यूज़ करो। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार करके गेट कोल्ड ईमेल टेम्पलेट एट दी एंड। तो आखिरी में मैं आपको कोल्ड ईमेल का पूरा गाइड देने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या करने वाला है, तो वो भी गिव अवे के अंदर ही रहने वाला है। ऑलराइट, तो मूविंग ऑन, अब दी अल्टीमेट शॉर्टकट। ये इतना सारा अगर झमेला आपको करना नहीं है, आपको कुछ तो ऐसा चाहिए कि यार डायरेक्ट काम हो जाए। इफ यू डोंट वांट टू फॉलो दिस मेनी स्टेप्स एंड लुकिंग फॉर अ हैक, आई हैव गॉट यू कवर्ड, डोंट वरी माय बॉयज। तो वो चीज़ है, क्या आप इससे गेस कर सकते हो, इस फोटो से गेस कर सकते हो? तो वो चीज़ है बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड एंड दिस इज व्हाट आई डिड। मैंने इतने सारे स्टेप्स कभी फॉलो नहीं किए, मतलब ट्राई किया, लेकिन एट दी एंड जो मेरा पर्सनल ब्रांड था वो मुझे काम में आया। अभी आपका पर्सनल ब्रांड आप कैसे बिल्ड करोगे? जो भी काम करते हो इंटरनेट पे डालो, लोगों को बताओ,
और आपका स्टोरी शेयर करते रहो। इफ पॉसिबल कंटेंट क्रिएशन शुरू करो अराउंड वॉट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। उससे आप लोगों की नज़र में आओगे और लोग आपको अप्रोच करेंगे फॉर वर्क, ठीक है। तो ये है पर्सनल ब्रांड का पूरा फंडा, जो मैं करता हूँ वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। पेट पे लात मत मारना बस मेरे। तो दिस वाज द होल फ्रीलांसर बिगिनर गाइड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। बहुत ही डिटेल में मैंने बात किया है, नो थोड़ा लंबा है लेकिन वर्थ इट तो है ना। तो गिव अवे, अभी जैसे मैंने बोला कि गिव अवे हम करने वाले हैं। सो व्हाट विल यू गेट इन द गिव अवे? प्रीमियम पोर्टफोलियो वेबसाइट टेम्पलेट फ्रॉम इन्वाटो, प्रीमियम पोर्टफोलियो वीडियो टेम्पलेट फ्रॉम इन्वाटो, जिसमें आप अपने वीडियोस डाल सकते हो, अपने फोटोज डाल सकते हो, अपने स्किल्स डाल सकते हो, सब कर सकते हो, ठीक है। कोल्ड ईमेल का टेम्पलेट, कोल्ड ईमेल की गाइड मिलेगी, अल्टीमेट पिचिंग टेक्निक टू लैंड अ क्लाइंट आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज, ठीक है। और ये प्रेजेंटेशन भी आपको मिलेगा। तो ये इसको आपको कैसे अवेल करना है, देखो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा ज्ञान आपको दिया है तो आप इतना थोड़ा सा मेरे लिए कर सकते हैं। सबको फ्री है बाय द वे, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको इससे पैसे नहीं लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो के अंदर कमेंट करना है, ठीक है, ये दो चीज़, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को एक बंदे के साथ शेयर करना है, ठीक है, या फिर आपके कोई ग्रुप में शेयर करना है। ये हो गया। इसके बाद की स्टेप है कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना जरूरी है, और फॉलो करके आपको स्टोरी डालना है एक इस वीडियो के बारे में कि बताओ बंदों को कि क्या बढ़िया वीडियो डाला है, फ्रीलांसिंग के ऊपर पूरा बताया है, तो जाके देखो। स्क्रीनशॉट पूछ दे देता हूँ मैं एक आपको, ये वाला स्क्रीनशॉट लो और आपकी स्टोरी में डालो और आपके दोस्तों को बताओ, और मुझे टैग करना मत भूलना। एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट है, वहां पर वेबसाइट पर आओ, दिस इज PSD1 गिव अवे आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको आपका इंस्टाग्राम आईडी डालना है, कंपलसरी है, डालना ही पड़ेगा, ठीक है। हम कुछ नहीं करने वाले, उसके साथ टेंशन मत लो। तो मैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा क्विकली। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे फॉलो कर दोगे मुझे, ठीक है। ये फॉलो कर दिया आपने मुझे। इसके बाद आप एक स्टोरी डालोगे, ठीक है। अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है तो मैं सिर्फ टेक्स्ट डाल दूंगा यहाँ पे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ही आप स्टोरी डाल दोगे आपको यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाइड का मैसेज कि आपका जो है वो वेरीफाई हो चुका है, और आप यहाँ पे ओके क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। ईमेल आईडी डालोगे, यहाँ पे क्लेम पे क्लिक करना है, आपको फिर एक दूसरा विंडो पे वो रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। चेक यूर ईमेल, तो मैं जाऊँगा अपनी ईमेल आईडी के अंदर और मैं चेक करूँगा। अभी इसमें एक कैच ऐसा है गाइस कि ईमेल स्पैम में आ सकता है आपको, ठीक है। तो मोस्टली स्पैम में ही आता है, तो आपको स्पैम चेक करना है, ठीक है। तो जब आप जाओगे आपको आपका स्पैम चेक करना है, तो उस स्पैम में से मूव करके आपको डालना है वो मार्क एज नॉट स्पैम और मार्क एज इम्पॉर्टेंट, तो तभी वो लिंक्स एक्टिवेट होंगी। फिर उस लिंक पे क्लिक करो और आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा रिसोर्सेज का, ठीक है। सो दिस वॉज द स्टेप बाय स्टेप हाउ यू कैन गेट द गिव अवे। तो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो तो आपने कर ही लिया होगा, आपको गिव अवे चाहिए तो, और मेरे सेकंड चैनल को भी आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसे ही अभी सीरीज आने वाली है फ्रीलांसिंग के ऊपर, ठीक है। सारे स्किल्स के एक एक करके हम स्किल्स के ऊपर ब्रेकडाउन करने वाले, तो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ देम, क्योंकि आपको तभी पर्सपेक्टिव मिलेगा, तभी आपको समझेगा कि आपके लिए कौन सी स्किल अच्छी है और कौन सी स्किल अच्छी नहीं है। तो उसके साथ मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।